नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव का नतीजा आए हुए लगभग 1.5 साल हो रहा है, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया। और आपको याद है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी लोकसभा की? 6। 17 सीटों पर लड़ी थी, 6 पर जीती है, मतलब लगभग 35% का स्ट्राइक रेट। कांग्रेस पार्टी ने इसका बड़ा जश्न मनाया। बहुत बड़ी सफलता है, निश्चित रूप से थी, क्योंकि इससे पहले उसके पास केवल 1 सीट थी और वो सोनिया गांधी की रायबरेली से। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। और याद रखिए कि उस समय प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी, आधे से ज़्यादा हिस्से की, और राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब चुनाव हारे थे। तो इस दृष्टि से देखिए तो 2024 की सफलता पूरे देश की अभी बात नहीं करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बड़ी सफलता थी कांग्रेस पार्टी के लिए, भले ही वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से मिली हो। अब जिस पार्टी का 36 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से कोई वास्ता नहीं है, उत्तर प्रदेश में आखिरी मुख्यमंत्री जो थे कांग्रेस पार्टी के, वो 1989 में नारायण दत्त तिवारी थे। 1985 में सरकार बनी थी आखिरी बार, कई मुख्यमंत्री बदले, आखिरी मुख्यमंत्री 1989 में नारायण दत्त तिवारी थे। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में न कभी पार्टी सत्ता में आई, मुख्यमंत्री बनाने का सवाल ही नहीं। एक बार जरूर पार्टी को असफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में 2009 के, जब 21 सीटें जीती थी लोकसभा की, और एक बाद में बाई इलेक्शन में जीती तो 22 सीटें मिली थी उसको, इसीलिए 206 पर पहुंच गई थी 2009 के लोकसभा चुनाव में। उसकी टोटल टैली जो है राष्ट्रीय स्तर पर 206 पहुंच गई थी। अब इस परिस्थिति में जब कांग्रेस खत्म हो रही है, अभी उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जो गांधी परिवार की कर्मस्थली रही है, सबसे बड़ा गढ़ रहा है। मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित उससे पहले, और जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब यहीं पर सक्रिय रहे राजनीतिक रूप से। उनकी सबसे मजबूत जमीन थी, वो जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। तो कुछ आने की आहट 2024 में हुई, 6 सीटें जीत गए। तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए था कि अपने संगठन पर ध्यान देना, कि संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश करें। आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा कांग्रेस के, या थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जो कांग्रेस के दफ्तर हैं उनकी बिजली कटी हुई है। और मुझे आज की बात नहीं, कम से कम 20-25 साल पुरानी बात याद है। मैं लखनऊ गया था तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गया। वहाँ जो पार्टी के पदाधिकारी थे, वो उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा चाय पिएंगे, हमने कहा चाय पिएंगे। तो उन्होंने किसी को चाय लाने के लिए कहा, वो आया, उनके कान में कुछ कहा, तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, निकालकर पैसे दिए। तो हमने कहा ये क्या मतलब? आमतौर पर पार्टी दफ्तरों में जो है, जो चाय आती है, जो आगंतुक आते हैं, उनको पार्टी दफ्तर में चाय बनती है, या पार्टी दफ्तर का किसी न किसी चाय वाले से एक समझौता रहता है, चाय भेजता है, महीने भर में हिसाब होता है। तो उन्होंने कहा कि हर नेता, यहाँ अब कोई पदाधिकारी जल्दी आता नहीं, क्योंकि वो आए तो अपने पैसे से चाय पिलाए। अब सुना ये जा रहा है कि जो पदाधिकारी अब आते हैं वो भी अपने घर से अपने लिए चाय लेकर आते हैं। ये है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दफ्तर का हाल, कांग्रेस के संगठन का हाल। अब अभी एक घोषणा हुई है, जिसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक धन्यवाद यात्रा निकालेगी। किस लिए? 6 सीटें लोगों ने जिताई लोकसभा चुनाव में। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था। ये ऐसी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1.5 साल में भी नहीं जागी। अरे भाई, जून 2024 में लोगों ने 6 सीटें दी थी आपको, और आप धन्यवाद यात्रा, लोगों का धन्यवाद करने के लिए निकलेंगे। अभी उसकी तारीख तय नहीं हुई है, जनवरी या फरवरी 2026 में ये यात्रा निकलेगी। अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शायद सोनिया गांधी का भी इनका समय मिल जाएगा तो।
मतलब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अभी इस बारे में बातचीत नहीं हुई है, कोई कार्यक्रम का कोई कैलेंडर तय नहीं हुआ है। कब निकलेगी, किन क्षेत्रों में जाएगी, क्या जो 6 सीटें जीती है वहीं पर जाएगी, या 17 सीटें जहां से लड़े थे वहां जाएगी, या पूरी 80 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी, ये सब कुछ किसी को मालूम नहीं है। ये इच्छा जाहिर की गई है यूपी कांग्रेस कमेटी द्वारा कि वो धन्यवाद, उनको अचानक याद आया कि अरे भाई लोगों ने हमको 6 सीटें जिताई हैं तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे सो कर जागने वाली और फिर भी पूरी तरह से न जागने वाली, या तो भाई आप कार्यक्रम बना लेते, पूरा एक खाका बना लेते, टाइम टेबल बना लेते कि इस तारीख को यात्रा शुरू होगी और इस जगह से शुरू होगी और इन शहरों से या जिलों से होकर या लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और यहाँ पर इसका समापन होगा इस तारीख को। बीजेपी कार्यक्रम बनाती है तो 1 साल आगे तक का कार्यक्रम बनाती है। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। जिन लोगों को आश्चर्य होता है कि बीजेपी क्यों जीतती जा रही है और कांग्रेस क्यों हारती जा रही है, उन्हें दोनों पार्टियों की कामकाज की शैली पर ध्यान देना चाहिए कि भाजपा का संगठन किस तरह से काम करता है और कांग्रेस का संगठन किस तरह से काम करता है। भाजपा का नेतृत्व किस तरह से सोचता है और कांग्रेस का नेतृत्व किस तरह से सोचता है। अब उसमें एक और बात आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ये यात्रा दरअसल धन्यवाद यात्रा नहीं है। ये क्या है, मेरे विचार में वो बाद में बताऊंगा। ये कहा जा रहा है कि ये प्रियंका वाड्रा के पॉलिटिकल रिवाइवल की यात्रा है। आपको याद होगा 2019 में पहली बार उनको जिम्मेदारी मिली थी महामंत्री के रूप में आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की, और मैंने अभी बताया आपको कि सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीती 80 में से कांग्रेस पार्टी, और वो भी सोनिया गांधी की रायबरेली सीट, जिस पर भाजपा कायदे से लड़ी नहीं। लड़ती तब भी हार जाती, लेकिन सोनिया गांधी की इतनी आसान जीत न होती। और राहुल गांधी का चुनाव हारना कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पार्टी के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती थी। लेकिन फिर भी पार्टी चेती नहीं, कोई फर्क नहीं आया उसके कामकाज की शैली में। संगठन में बदलाव की या संगठन को पुनर्गठित करने की कोई कोशिश नहीं हुई। तो 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, प्रियंका वाड्रा को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 403 में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। 15-16 सीटों को छोड़कर सभी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई विधानसभा के चुनाव में। यह स्थिति है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर कांग्रेस का भाग्य बदलना है तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हो सकती है। वो जगह जहां से मां बेटा दोनों सांसद रह चुके हैं। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी। पहले सोनिया गांधी अमेठी से ही थी, लेकिन जब राहुल गांधी राजनीति में आए, 2004 में पहला चुनाव लड़ना हुआ, तो सोनिया गांधी ने उनके लिए खाली कर दी अमेठी की सीट और रायबरेली से चुनाव लड़ी। तब से ये व्यवस्था बनी हुई थी। इस बार राहुल गांधी अमेठी 2 जगह से लड़े, वायनाड और अमेठी से। वायनाड से बाद में इस्तीफा दिया, जहां से बाई इलेक्शन हुआ तो प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी। अब कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा के पॉलिटिकल रिवाइवल की कोशिश है। अब ये जो लोग पॉलिटिकल रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का क्या रुख है? क्योंकि रुख स्पष्ट होता तो उसका कार्यक्रम भी होता इस यात्रा का, अभी तक आया नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देखा यह गया है कि जिन लोगों ने भी प्रियंका वाड्रा के समर्थन में बयान दिया है, यानी उनको बड़ी जिम्मेदारी देने, पार्टी अध्यक्ष बनाने या इस तरह का कुछ, उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। बड़ा उदाहरण कहें तो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू है। उसके अलावा उड़ीसा का पूर्व विधायक मोकीम, और इसके अलावा कई लोग हैं जिनको सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया पार्टी से कि वो प्रियंका के समर्थक थे। हालांकि ये कारण नहीं बताया गया कि प्रियंका के समर्थक होने के कारण निकाला गया है। तो क्या जो अजय राय हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके दिन पूरे हो गए हैं? अगर उनको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का समय नहीं मिला है, उससे पहले इस यात्रा को घोषित करने का, इसका प्रचार करने का कारण क्या है? तो अगर प्रियंका वाड्रा के पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए ये यात्रा हो रही है, धन्यवाद यात्रा,
तो कम से कम इसका नाम कुछ और दे देते। 1.5 साल बाद लोग तो भूल भी गए होंगे, जिन चुनाव क्षेत्रों से कांग्रेस पार्टी जीती है उस चुनाव क्षेत्र के लोग ही भूल गए होंगे कि हमने यहाँ कांग्रेस को वोट दिया था। अब फरवरी मार्च में 27 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव की कोई तैयारी कांग्रेस कर रही है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में भी पता नहीं है। कांग्रेस कह रही है, उसके कुछ नेताओं के बयान है कि वो सारी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि 403 विधानसभा के उम्मीदवार हैं क्या कांग्रेस के पास? मुझे तो नहीं लगता कि उसके पास 403 कैंडिडेट भी हैं। चुनाव लड़ना जीतना तो बहुत बात की बात है। तो ये धन्यवाद यात्रा मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की विदाई यात्रा है, क्योंकि दूसरा कारण बताया जा रहा है इस यात्रा का इतनी देर से धन्यवाद देने की बात याद आने का। एक तो मैंने बताया प्रियंका वाड्रा के पॉलिटिकल रिवाइवल की बात, दूसरा विधानसभा चुनाव में तालमेल के लिए समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी पर ज़्यादा सीटें मांगने का दबाव बनाने का। दबाव कब बनता है? जब आपकी ताकत दिखती है। ताकत कब दिखती है? जब आपके पास ताकत होती है और उसे जुटाने की, उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई कोशिश उत्तर प्रदेश में, पहले का छोड़ दीजिए, कम से कम पिछले 1.5 साल में कांग्रेस में होती हुई कहीं दिखाई नहीं दी है उत्तर प्रदेश में। तो अगर ये यात्रा निकली, अगर कह रहा हूँ, कुछ पक्का नहीं है कि निकलेगी, अगर ये यात्रा निकली और ये यात्रा फ्लॉप हो गई तो कौन सा दबाव बनेगा समाजवादी पार्टी के पर? समाजवादी पार्टी अब इस समय अगर गठबंधन के बारे में सोच रही हो तो जितनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार होगी, इस यात्रा के फ्लॉप होने के बाद तो उतनी सीटें भी देने को तैयार नहीं होगी। तो ये इतना बड़ा जोखिम है कि आपकी कोई तैयारी नहीं है, आप यात्रा निकालना चाहते हैं। यात्रा अगर निकलेगी तो समाजवादी पार्टी पर कोई दबाव बनेगा, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है कि कांग्रेस का जमीन पर संगठन ही नहीं है। कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में उसके नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है। और संगठन की हालत मैंने आपको बता ही दी कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। सिर्फ सफलता के नाम पर 6 सीटें हैं लोकसभा की जो पार्टी जीती है, लेकिन उसके बाद, इस जीत के बाद, इन चुनाव क्षेत्रों में भी उसके सांसद बहुत सक्रिय हों ऐसा भी नजर नहीं आता। जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ी, 17 सीटों पर, वहां जो उम्मीदवार हार गए वो सक्रिय हों वो भी नहीं दिखता। और तो और छोड़िए पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व 1.5 साल में कितनी बार, आप अमेठी और रायबरेली की बात छोड़ दीजिए, तो गांधी परिवार के सदस्य कितनी बार उत्तर प्रदेश आए हैं? क्या कोई बड़ी सभा का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में? क्या कोई बड़ा दौरा हुआ है राहुल गांधी का या प्रियंका वाड्रा का? तो ऐसा तो नहीं है। अब वो समय चला गया कि परिवार से कोई उठेगा और एक दिन आएगा प्रदेश में और लोग साथ खड़े हो जाएंगे। वो समय बीत चुका है। अब उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के नाम पर वोट देने वाले आपको खोजने से भी नहीं मिलेंगे। और अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न होता तो ये 6 सीटें भी ना आती। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये इन 6 सीटों के कारण उसका उत्तर प्रदेश में रिवाइवल हो गया है। अब वो समाजवादी पार्टी पर दबाव बना सकती है। इसलिए ये जिस यात्रा की घोषणा हुई है, ये मेरा मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पूरी तरह से सफाये का, हालांकि सफाया कहना भी ठीक शब्द नहीं लगता, सफाया तो पहले ही हो चुका है। अगर 403 में से 387 सीटों पर आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाए तो फिर पार्टी है कहां? मतलब साफ होने के लिए बचा क्या है? कुछ बचा हो तब तो उसका सफाया होगा। और प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इन तीनों में से किसी के चुनाव प्रचार का कोई असर नहीं पड़ता। इनके कहने से कोई वोट नहीं पड़ता। जब राहुल गांधी अपने लिए वोट नहीं ले पाए, 19 में चुनाव हार गए और उसके अलावा कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीता नहीं सिवाय सोनिया गांधी के, तो ये यात्रा अगर निकलेगी तो ये पक्का कर देगी, सुनिश्चित कर देगी, अखिलेश यादव के मन में कोई दुविधा होगी
कि कांग्रेस के साथ अलायंस करें कि नहीं करें, तो कितनी सीटें दें, ये सब क्लियर हो जाएगा और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो ये शेख चिल्ली के सपने देखना कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए कि 1.5 साल बाद परिणाम आने के बाद लोकसभा चुनाव के वो धन्यवाद यात्रा निकालेगी और उत्तर प्रदेश के लोग धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।